सेशन में आप अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा, ताकि हम अगले प्रोग्राम में जब हाजी साहब से कुछ बातें करें तो आपके सवालात होंगे तो हाजी साहब उसके जवाबात देंगे इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों। हमने जो सिलसिला शुरू किया था आमने सामने, आमने सामने की आज की शख्सियत किसी तारुफ की मोहताज नहीं, और आज का हमारा ये दूसरा प्रोग्राम है आमने सामने शख्सियत के उन्वान से। तो आज हम आपकी मुलाकात ऐसी शख्सियत से करवाने जा रहे हैं जो किसी तरह से भी किसी तारुफ की मोहताज नहीं। मुल्तान की नामी ग्रामी शख्सियत, लोगों के दुख दर्द में शरीक होने वाले साबिक मामले खसूसी वजीर आला पंजाब, और हाजिर इस वक्त हमारे पास टिकट होल्डर है MNA के हाजी जावेद अख्तर अंसारी साहब। उनसे मुलाकात कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हाजी साहब, आज हमारा ये दूसरा प्रोग्राम है, इंशाल्लाह आपके साथ हम करने जा रहे हैं आमने सामने, हमारे प्रोग्राम का नाम है। तो आप ये बताएं, कुछ सवालात आपसे करेंगे, तो आप ये बताएं कि आप सियासत में क्यों आए? खिदमत करने के लिए, अल्लाह की मखलूक की खिदमत करने के लिए। इंशाअल्लाह जो कदम हमने उठाया है तो इसी वजह से अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह पाक हमारे से काम ले रहा है। तो मैं अपने अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। अल्लाह पाक ने मौका दिया मुझे, 2 दफ़ा MPA भी बने हैं, तो वज़ीर अपना मशीर भी अल्लाह के शुक्र रहे हैं। और जो भी काम है, जो भी आता है, इंशाअल्लाह वो हमारे से मायूस नहीं होता। तो हाजी साहब, आप ये नहीं समझते कि आपने माशाल्लाह जैसे लोगों के दुख दर्द में आप शरीक होते हैं, लोग आपसे राब्ते में भी रहते हैं, और मैंने अमूमन आपसे ये देखा, आपको अक्सर फट्टों की सियासत आप करते हैं, होटलों पे आप जाते हैं, लोगों की छोटी छोटी तंग गलियों में आप जाते हैं, और लोगों की गमी खुशी में आपको अक्सर देखा है। लेकिन क्या वजह, उसके बावजूद आप 2 दफ़ा MPA भी रहे इसी हल्के से, लेकिन इस दफा आपको टिकट मिला MNA का। वो जो MNA का टिकट आपको मिला, वो किस वजह से सीट जो है वो रह गई, इस पर आप क्या कहेंगे? वो इसी की वजह यही है, अल्लाह का शुक्र है कि जो 10 साल का मैंने टाइम गुजारा है 2013 में, तो उसमें मुझे अल्लाह का शुक्र है तकरीबन ये 26 साल बाद सीट हमने जीती थी, नून से जीती थी। तो उस टाइम भी लोगों ने हमें अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे बुज़ुर्गों को देखा कि ये अल्हम्दुलिल्लाह मिलनसार लोग हैं, दुख सुख के साथी हैं, हर बंदे को साथ लेके अपने चलते हैं। तो ये मैं बात कर रहा हूँ 2013 की, जो मैं कह रहा था कि 26 साल बाद सीट ये जीती अल्हम्दुलिल्लाह। 18 में भी अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक ने फिर हमें जीत दी, मौका दिया। तो वजह यही है जो MNA की उन्होंने टिकट मुझे दी है कि अल्हम्दुलिल्लाह लोगों से हम प्यार करते हैं, और लोग जो वो हमसे प्यार करते हैं, इसकी वजह भी यही है। अच्छा हाजी साहब, अब मैं आपसे आपकी पार्टी के हवाले से सवाल करूंगा। अभी 27वीं तरमीम पर एक बिल पेश किया गया और वो मंजूर भी हो गई। एक साइड पर आप दोनों पार्टियां, पीपल्स पार्टी हो गई पाकिस्तान, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो गई, एक तरफ आप दोनों एक दूसरे से उलझ रहे होते हैं, और यहाँ आकर आपने ये तरमीम पास की, इसकी क्या वजह थी? पाकिस्तान की मजबूती के लिए, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए ये जो है एक हो जाते हैं। देखो वो हमारी पार्टी के हतादी हैं, तो ये मिलके जो काम कर रहे हैं इंशाअल्लाह ताला मेरे मुल्क के लिए जो बेहतर है, उसके लिए 27वीं तरमीम इनको लानी पड़ी है। तो आप ये समझते हैं ये अच्छा इकदाम हो गया? अच्छा इकदाम है। ठीक है। अच्छा हाजी साहब, ये बताएं कि आप ये नहीं समझते कि जो इस वक्त हम अगर आपके हल्के के हवाले से बात करें, तो हल्के के अंदर अगर हम देखें, हमें तरक्याती काम, जैसे पहले टिनोर में आपने बड़े तरक्याती काम कराए, हमने देखा जगह जगह आपने मुख्तलिफ गलियां, चौराहे, यानी कि बेशुमार तरक्याती काम होते हमें नजर आए। अब नहीं नजर आ रहे, उसकी क्या वजह है? सैलाब जो आ गया है ना, तो ये जितना भी हमारा फंड है तकरीबन, ये सैलाबज़ादगान का भी जिस तरह आपने देखा है कि बीबी साहबा मेरा ख्याल है कि 5 दफ़ा मुल्तान में आई हैं। उनकी टीम जो है, अपना सीनियर मिनिस्टर औरंगजेब मरियम को देख लें, जो उनके मिनिस्टर हैं राणा सिकंदर साहब ले लें, पूरी टीम उनकी, मैं कहूँगा वज़ीर कानून हमारे जो हैं भर्त साहब हैं। तो कोई, मैं खुद जलालपुर में गया था कि जिस तरह इन लोगों ने वहाँ डेरे लगाए थे, हम भी जितने मुल्तान के माशाल्लाह टिकट होल्डर हैं, हम भी सारे लोग उधर गए हैं। तो जो ये
तब्दीली, मेरा कहने का मतलब है कि नुकसान ये जो हुआ है बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, ये मुल्तान में जो हुआ है, बल्कि पूरे पंजाब में हुआ है। तो ये जो गवर्नमेंट हमारी पंजाब है, वो आपने देखा भी है कि एक महीने में पिछले तकरीबन 15 दिन पहले जो प्रोग्राम किया है, 10-10 लाख रुपया भी लोगों को औरंगजेब मरियम दे के गई है। तो मरियम नवाज शरीफ साहबा जो काम कर रही हैं उसको आप देखें, इससे पहले इतनी जल्दी किसी को रिलीफ नहीं मिला जो इसकी गवर्नमेंट में अब बंद मिल रहा है। नहीं हाजी साहब, रिलीफ मिला है। अगर हम आप देखें जनूबी पंजाब की महरूमियाँ, तो जनूबी पंजाब फिर से हमें महरूमियों का शिकार नजर आ रहा है। सेक्रेटरीट होता था, एक बनाया गया था, उसको भी बंद कर दिया गया। अब सारे काम अपर लेवल पर हो रहे हैं। यार देखें, मेरी बात सुनेंगे, धी रानी प्रोग्राम जो उन्होंने शुरू किया, बताएं इससे पहले किसी ने 78 सालों में किया? ये नहीं। देखें किस तरह वो माशाल्लाह प्रोग्राम कर रही हैं, क्या प्रोग्राम दे रही हैं। मैं अब गया हूँ, ये मेरा 10 दिन की बात है, स्पोर्ट ग्राउंड में हुआ, कोई 2000 बंदे का उन्होंने अरेंज किया था, बच्ची वालों की तरफ से भी, लड़के वालों की तरफ से भी, हर बंदे 20-20 लोग आए थे। तो क्या अगर ये सोचें ज़रा कितना बड़ा काम है, ये कोई सोच सकता है जिस तरह मरियम काम करा रही है। जो आप ये कह रहे हैं धी रानी प्रोग्राम किया, हम उसको सराहते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, अच्छा काम था, बहुत अच्छा इकदाम था। उसमें कितने का, यानी कि जो पर जोड़ा कितने कितने पैसे दिए गए थे और कितने का उनको जेज वगैरह देगा, उसकी कोई तफसील? 2 लाख रुपया उनको दिया, हर जोड़े को 2 लाख रुपया दिया है। अच्छा जी, हाँ जी, बाकी उनके जो भी कपड़े जो है उनकी सेटिंग वेटिंग उन्होंने की। तो हाजी साहब, आपकी मकबूलियत तो हम देखते हैं कि हल्के में बहुत ज्यादा लोग आपको पसंद करते हैं, लोग आपको चाहते हैं, और इसी वजह से हमने जब आपकी इलेक्शन कैंपेन थी उसमें लोगों का जो जुनून, जो मोहब्बत आपके साथ देखा गया, वो वाकई काबिल दीद था। लेकिन इस वक्त लोग आपसे फिर उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि हाजी जावेद अख्तर अंसारी साहब हमारे हल्के के लिए कोई मेजर, कोई मेगा प्रोग्राम दें। तो क्या आप समझते हैं कि आप अपने हल्के की आवाम के लिए क्या करना चाहते हैं आप? मैंने पहले भी कहा ना कि इंशाअल्लाह ताला हमारी जो जद्दोजहद है ये अपनी हल्के की आवाम के लिए है। हल्के में मैं पहले हल्का जो मेरा था सूबाई का था 216, अब NA 150 है, तो वो भी हल्के हमारे हैं, ये भी हल्के हमारे हैं। हमने तो इंशाल्लाह काम कराने हैं लोगों की बेहतरी के लिए। नहीं, वो हम से भी हो, मैंने आपको कहा ना कि वो तो आपकी बिल्कुल एक पहचान है काम के हवाले से। आपने एक शरीफ पूरा हल्का होता था, वो पानी में डूबा होता था, तो आपने उस वक्त अपनी काविशों से, कोशिशों से उधर बड़े काम किए, और आज वहां पे जो सीवरेज के मसाइल थे, वासा के जो मसाइल थे, वो हल हुए हैं, वो नजर आते हैं। वहां पे मेटल रोड बने हुए नजर आते हैं, तारीखी काम है। नहीं, अल्लाह का शुक्र है, डिस्पोजल भी बनवाया हमने, गुलशन मार्केट का ये अपना फ्लाईओवर भी हमने बनाया है। जी जी, अल्लाह का शुक्र है, क्योंकि ये कोई भी गवर्नमेंट हो, मैं हूँ या इससे पहले मैं जिस पार्टी में था, तो कहने का मतलब सलाहियत होनी चाहिए बंदे में काम लेने की। तो इंशाअल्लाह ये हम फर्स्ट टाइम इसमें आए हैं, तो मेरे अल्लाह ने चाहा उससे भी ज्यादा काम हम इंशाअल्लाह करवाएंगे। अच्छा हाजी साहब, आप ये देखें कि एक दफा फिर से मुल्तान में डेंगू बड़ा जोरों शोर से उठ रहा है। उसका सर जो है ना, यानी कि समझ लें कि डेंगू की इतनी ज्यादा तादाद इस वक्त हर इलाके में फैलती जा रही है, बहुत ज्यादा, यानी कि उसके जो अभी हमें इतलात आ रही हैं, हर तकरीबन घर में तीसरा चौथा बंदा इसका शिकार हो रहा है इस वक्त, इतनी है। लेकिन उसी तरफ अगर हम देखें तो वहाँ हेल्थ डिपार्टमेंट ने जो उनके मुलाजमीन थे उनको जो है ना घर बिठा दिया, जबकि वो एक तजर्बेकार टीम थी उनकी। अब अननोन बंदे जिनका तजर्बा भी नहीं है, उनको वो किस तरह से हैंडल करेंगे इस सारे डेंगू को? टीमें आज भी हमारे फिर रही हैं, घर घर जा रही हैं, स्प्रे कर रही हैं जारी। आज गुलगश्त देखो किस तरह वहाँ भी टीमें लगी हैं। यहाँ भी हमें जब कोई कहता है कि भाई करवाना स्प्रे, हम करवाते हैं। नहीं हाजी साहब, आप ये नहीं समझते कि कहने की जरूरत नहीं, जब डेंगू इतना ज्यादा हो रहा है तो हर इलाके में किया जाए कि इसमें मुल्तानाबाद, गुलगश्त, नहीं पूरे मुल्तान में कराएंगे। ये तो नहीं है कि मैं अपने हल्के में कराऊंगा, क्योंकि ये सारा मुल्तान हमारा है, ये शहर हमारा है, तो ये रहने वाले जितने भी हमारे हैं, हमें उनकी सेहत का पहले हम इंशाल्लाह ख्याल करेंगे। जैसे भी हमें कोई कॉल करता है, जहां से टीमें लगी हुई हैं, ठीक हो गया। अच्छा हाजी साहब, आप ये बताएं कि जो CM पंजाब साहब है, आप उनके जो तरक्याती काम है उनके हवाले से क्या देखते हैं कि वो आने वाले दिनों में जनूबी पंजाब के लिए क्या प्रोग्राम देने जा रही हैं? एवेन्यू प्रोग्राम परसों हमने पिछले 4 दिन पहले जो अपना
शुरू किया है। 3 अरब रुपए का मंसूबा हमने दिया। अच्छा जी। हाँ जी, है ना। हम सारे टिकट होल्डर थे, कमिश्नर साहब थे, सारे थे, और काम भी शुरू हो गया उधर। अच्छा, आप ये नहीं वो समझते मुल्तान की तरक्की है ना, वो जो मेन रोड है वो तो बिल्कुल उसके है। अलावा भी इससे पिछले हफ्ते भी कमेटी बैठी है, तो अपना उन्होंने मेरा ख्याल है कि मुल्तान के लिए ये हमारे जो अतादी थे वो थे और सुलेमान नईम साहब थे। मेरा ख्याल है कि पंजाब हुकूमत ने उनको 5 अरब रुपया दिया है, यानी कि मुल्तान के लिए। मुल्तान हाँ, के लिए तो ये मुल्तान के ही है ना, बस सारे जितने भी है अपना टिकट होल्डर। अच्छा हाजी साहब, अब बल्दियाती इलेक्शन का भी एक तरफ हम सुनने को मिल रहा है जी, बल्दियाती इलेक्शन कराया जाएगा। तो आप बल्दियाती इलेक्शन में आने वाले दिनों में क्या देखते हैं कि बल्दियाती इलेक्शन होगा या ये भी एक तरह का डिले प्रोग्राम होगा, सिर्फ कहा जाएगा? क्या समझते हैं आप इस हवाले से? नहीं, इसमें कहना चाहिए कि बल्दियाती होना चाहिए, बिल्कुल कहते हैं। होना तो चाहिए, होगा। हम तो यही समझते हैं। तो फिर बल्दियाती इलेक्शन होगा तो उसमें आप क्या समझते हैं, आप सेट कर सकते हैं कोई हल्कों में जो नुमाइंदगान आप जो खड़े करेंगे? इस तरह बीबी इलेक्ट्रिक बसें शहर में जाके दे रही है। मुल्तान में जल्द उनका दौरा होने वाला है। जो कोई 200 रुपए में सफ़र करता वो 20 रुपए की टिकट दे के सफ़र कर रहा है। स्टूडेंटों को इलेक्ट्रिक बसें मुफ्त दे रही हैं। मुझे बताएं, पहले कौन सा पंजाब में कोई ऐसा मंसूबे जो थे जिस तरह वो कर रही हैं? देखो कितने शहरों में वो काम कर रहे हैं। सोशल वेलफेयर इदारा था मुल्तान में, बड़ा एक्टिव था, लेकिन अब जो आपने कहा कि ये जो धीरानी प्रोग्राम शुरू किया था तो ये सोशल वेलफेयर के तहत ही किया गया था। बिल्कुल। तो अब ये जो धीरानी प्रोग्राम की, क्योंकि मैं उसी सवाल की तरफ आ रहा हूँ जो शुरू में आपने किया था, तो जो धीरानी प्रोग्राम की अब अगला भी कोई इरादा है इस प्रोग्राम को मजीद करने का या सिर्फ यहीं तक? नहीं, यहाँ तक नहीं आएगा, ये चलता रहेगा। अच्छा जी। ये नहीं है कि ये प्रोग्राम करके टेलर चला के ख़त्म कर दिया, ऐसा नहीं होगा। इंशाल्लाह हर 3 महीने बाद वो बिल्कुल अपनी एप्लीकेशन लेते हैं, जो उनको मिल जाती है नादरा के थ्रू लेते हैं। वो ये काम नहीं करते कि ये कोई पीपल पार्टी का है, PTI का है, नून का है, बस जिसकी वो उनको डिटेल से मिल जाती है तफसील, उसके मुताबिक उसका कुरान। उसका क्या क्राइटेरिया है डिटेल में? मेरा मतलब कि जो हमारे मुल्तान का इलाका है, नहीं उसका जो उन्होंने क्राइटेरिया रखा होगा कि भाई एक आने वाला है वो इस क्राइटेरिया पर पूरा उतरेगा, तो फिर उसको इस प्रोग्राम में शामिल किया जाएगा। फिर ही होता है, ऐसे नहीं होता। मैंने कहा नादरा से रिकॉर्ड लेने का क्या मतलब है? वो इसलिए लेते हैं नादरा से, उनका डाटा लेते हैं। ये कोई अमीर तो नहीं है, कोई फ्राडिया तो नहीं है, कोई नहीं जो उनके पास कोई बैंक अकाउंट नहीं है, कोई गाड़ी नहीं है, कोई मकान अपना नहीं है, उनको ये अप्लाई करते हैं हम। अच्छा हाजी साहब, आपसे आखिर में मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अपने हलके की आवाम के लिए क्या पैगाम देंगे, क्योंकि आपकी हलके की आवाम आपको सुनना चाह रही है, आप उनको कोई मैसेज दें? मैसेज तो मैं यही दूंगा कि मेरे दरवाजे खुले हैं उनके लिए। मैं दुख में सुख में हर तरह मैं अपनी आवाम के साथ हूँ। बल्कि पूरे मुल्तान का मेरे लिए मैसेज है कि अगर किसी को कोई काम पड़ता है, खुदा न खास्ता, मैं कहता हूँ जो भी है, हमारा काम भी यही है, हमारी ड्यूटी भी यही है, तो इंशाल्लाह वो हमारे से रब्ता करे, हम इंशाअल्लाह ताला ज़रूर उसकी मदद करेंगे इंशाअल्लाह। तो शुक्रिया हाजी साहब। तो मेरे पाकिस्तानियों, आपने हाजी जावेद अख्तर अंसारी साहब को सुना। वाकई इनके डेरे शुरू से आबाद है और उसी का समर है कि इनको अल्लाह पाक ने बहुत इज्जत दी है, और इसीलिए इनको हर जगह पर जब भी कोई मामलात हो, इनको ये नहीं देखा जाता कि ये इख्तदार में है या नहीं है। गमी खुशी में ये हमेशा उसी तरह शामिल होते हैं जिस तरह लोग इनसे तवक्कुआत रखते हैं। इसीलिए अब रात के इस पैर, हालांकि हम इनसे इंटरव्यू कर रहे हैं, लेकिन बाहर लोगों की काफ़ी तादाद इनसे अभी भी मुलाकात के लिए बैठी हुई है। तो मेरे पाकिस्तानियों, यही होता है हुसन एक सियासतदान का अपनी आवाम के साथ राब्ते का। तो मैं ये समझता हूँ इसी चीज़ को एक डेरादारी कहते हैं, जिसके बारे में मैं ये समझता हूँ कि यही कामयाबी की दलील होती है। तो अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे इजाज़त दें। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आमने सामने में एक नई शख्सियत के साथ शामिल होंगे। कमेंट सेशन में आप अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा, ताकि हम अगले प्रोग्राम में जब हाजी साहब से कुछ बातें करें तो आपके सवालात होंगे तो हाजी साहब उसके जवाबात देंगे। इंशाल्लाह बहुत जल्द अगली मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।